वेलकम टू आवर न्यू सेशन। माई सेल्फ नेहा और आपका हमारे इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका नेचर क्या है। कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर करना। ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, कम्युनिकेयर एंड कम्युनिकेंस। कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स और जो कॉमन फैक्ट्स है या इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसको आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन होता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ होते हैं जिसको हम या तो लिख के किसी को देते हैं या हम उसको बोल के ट्रांसफ़र करते हैं या हम कोई सिग्नल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं भी ये बात आपको बता रही हूँ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो एक स्पीच फॉर्म में आपके पास जा रहा है। जो मेरे थॉट्स हैं या जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है। लेकिन अगर मैं कम्युनिकेशन राइटिंग वे में कहूँ तो मैं जो चीज़ लिख के आपको समझा रही हूँ उसे हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। और सिग्नल कम्युनिकेशन, जैसे हम कुछ एक्सप्रेशंस देते हैं, कहीं आपको जाना है, कहीं आना है, या आप किसी को इशारे से बुलाते हैं तो वो एक तरह का सिग्नल होता है, तो उसको हम कहेंगे सिग्नल का कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ओवरऑल हम अगर कम्युनिकेशन के बारे में कहें तो इट इज़ इन एक्सचेंज ऑफ थॉट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा बाय द वे ऑफ राइटिंग, स्पीच एंड सिग्नल। काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने कम्युनिकेशन पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं। एक्चुअली ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये हमें समझाती हैं या उस चीज़ को डिफाइन करती हैं कि कम्युनिकेशन या किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्या है, उसको और क्लियर करती है। तो जैसे कुछ स्कॉलर्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ जिन्होंने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आते हैं न्यूमैन एंड समर, जिन्होंने कहा है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है, आइडियाज़ है, ओपिनियन को जो है आप एक्सचेंज कर रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में। कम्युनिकेशन अगर मैं अकेले बोल रही हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। जब तक भी मैं अपने आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ और वो उस चीज़ को रिसीव नहीं करता, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में एग्जैक्टली यही समझाया है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस है या जो इमोशंस हैं उनको आप एक्सचेंज कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में। अब कम्युनिकेशन जो है वो इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ ए एक्सचेंज ऑफ थॉट्स थ्रू वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स और मैसेजेस and a way through which a member of an organization shares meaning and understanding with another। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहाँ पे आप अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, जो भी आप मैसेज जो ट्रांसफ़र करते हैं वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हिरार्की होती है तो वो उसमें वो लेटर के थ्रू जाता है, मेल्स के थ्रू जाता है या कुछ सिंबल्स के थ्रू जाता है, एक जनरल आपको नोटिस बोर्ड वगैरह में लगाई जाती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी कम्युनिकेशन के अंदर ही आएंगी। अकॉर्डिंग टू लीलैंड ब्राउन, उनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है वो ये है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही सब चीज़ें कही हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से ट्रांसमिशन और इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स है, आइडियाज़ है, फीलिंग्स है और कोर्स ऑफ एक्शन है। मतलब कोई चीज़ अगर आपके पास आइडिया आया है, आपने आगे चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, तो उस पर जब कोई एक एक्शन लिया जाता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। अकॉर्डिंग टू एलन लुइस, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding। कहने का मतलब ये है कम्युनिकेशन जो है सम है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का। जब एक आदमी कोई चीज़ सोचता है, क्रिएट करता है और दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करता है एक सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस में, उसको कह के जब वो कहता है सामने वाला सुनता है और उसको वो अंडरस्टैंड करता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करता है, तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है इसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में।
नेचर ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें हमारे कुछ प्रोसेस आती हैं, जिसमें एक होती है डायनेमिक प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सचेंज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव और टू पीपल्स। चलिए आगे बात करते हैं डायनेमिक प्रोसेस के बारे में। डायनेमिक प्रोसेस जो होता है, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में टेक प्लेस करता है, और ये कई फॉर्म में हो सकता है, और इसमें कई सारे मीडियम्स का भी, कई सारे मूड्स और बिहेवियर्स का भी इम्पैक्ट होता है। और ये जो होता है, ये डायनेमिक प्रोसेस में ये चेंज होता रहता है, अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग वेरी करता है। सेकंड बात करते हैं हम कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में। कंटिन्यूस प्रोसेस ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके आइडियाज़, ओपिनियंस जो होते हैं, इट इज़ अ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन अमॉन्ग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो आपके आइडियाज़ हैं, ओपिनियन है, ये लोगों के बीच में एक्सचेंज होते हैं, और ये लगातार प्रोसेस होता है। बेसिकली ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में ज़्यादा ये होता है, लेकिन इसका ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, और जिसमें आप प्रमोट करते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें लगातार होता है, रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट आता है इसमें टू पीपल। टू पीपल के अंदर बेसिकली कम से कम जब कम्युनिकेशन हो तो उसमें एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। मतलब कहने का दो जने तो होने ही चाहिए, और ये कोई दो जने हैं, कोई सुपीरियर या सबऑर्डिनेट्स हो सकता है, या उसके पीयर्स हो सकते हैं, या ग्रुप्स हो सकते हैं, या आपके इंटर और इंटर से हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन को हम कहेंगे टू पीपल, मतलब आपके वहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों होने चाहिए। फोर्थ आता है एक्सचेंज। इसके अंदर आप जो है इन्वॉल्व करते हो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और ओपिनियंस को। पीपल इंटरेक्ट एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। इसमें जो है लोग आपस में बैठते हैं और अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को जो है शेयर करते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा परवेसिव। कम्युनिकेशन जो होती है एक परवेसिव एक्टिविटी होती है, और ये हर एक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में होती है। इसमें आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, तीनों लेवल आते हैं। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो है डिसीजंस या जो थॉट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जो है तभी इफेक्टिव हो सकता है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जब सेंडर कोई मैसेज कन्वे करता है, जो रिसीवर है उसके सेंस को समझे और उस चीज़ को वो आगे इम्प्लीमेंट करे, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहलाएगी। अगर सेंडर कुछ कहना चाहता है और अगर रिसीवर समझ ही नहीं पा रहा है तो वह एक कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। सेवंथ पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। अगर रिसीवर और जो सेंडर है उनका कोई पर्पस नहीं है और तो उस कम्युनिकेशन की कोई यूटिलिटी नहीं होगी। आइए अब आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ, कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ, कम्युनिकेशन इन बिजनेस, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हम अगर कम्युनिकेशन नहीं करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में डिनर करते हैं, बात करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, हम पूरे दिन की उनके साथ एक्टिविटी शेयर करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो है हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर आती हैं। तो हम जिसमें डेली रूटीन में हम अपनी चीज़ों को हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ या हमारे जो फ्रेंड सर्कल उसके साथ जो शेयर करते हैं उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन इन सोशल लाइफ। नाउ वी आर इन द वर्ज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड लिविंग इन ए इंटीग्रेटेड सोसाइटी। इन सोशल लाइफ पीपल नीड टू डेवलप एंड सोशल बॉन्डेज। Communication help us in creating and strengthening this social bondage. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन इन बिजनेस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि
बिजनेस के अगर हम करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन किस तरह इफेक्ट है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन जो है किसी भी बिजनेस का एक लाइफ ब्लड है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन को फॉर्मुलेट करना, बिजनेस प्लान बनाना और पॉलिसीज बनाना और उनको आगे डिलीवर करना। तो कम्युनिकेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द मीन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होती है उसको अचीव कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। किस तरह करती है? जब वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कोई थॉट या प्रोसेस को आगे अपनी टीम के साथ शेयर करती है और जो है टीम उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करती है, और जब दोनों मिलके कोई भी प्रोजेक्ट को हैंड होल्डिंग करते हैं तो उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव करती है। और एवरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। Industrial relation means a labor management relationship in the industry or in an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर और उस इंडस्ट्री में जो बॉन्डिंग होती है, जो मैनेजमेंट की जो रिलेशनशिप होती है, उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। और जो लेबर मैनेजमेंट होती है, यह एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होती है किसी भी बिजनेस के सक्सेस में। और किसी भी गुड रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग होती है, जो कि बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तो ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 C's of this communication. Thank you for watching.